नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वप्लब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार अर्थात जानने योग्य वस्तु का स्वरूप। गे माने जानने योग्य, जानने में आने वाला। तो जानने में आने वाला या जाना जाने वाला या जानने योग्य जो तत्व है उसका स्वरूप इस प्रज्ञापन यानी कि अधिकार में प्रज्ञापित कर रहे हैं। और यहाँ 112 नंबर की गाथा के आधार से समझाते हैं सद्भाव निबद्ध अर्थात सद्भाव संबद्ध उत्पाद का स्वरूप समझाते हैं। 112 नंबर की गाथा। द्रव्य में क्या ऐसा है कि द्रव्य सद्भाव निबद्ध या सद्भाव संबद्ध होता हुआ उत्पाद और असद्भाव संबद्ध होता हुआ उत्पाद, ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है। अर्थात वस्तु में ध्रुवता के काल में ही उत्पाद व्यय और उत्पाद व्यय के काल में ही ध्रुवता, ऐसा द्वैत स्वरूप होने में कोई विरोध नहीं है। अब वो सद्भाव संबद्ध कैसा है तो उसका एक विश्लेषण करते हुए 112 नंबर की गाथा में समझाते हैं। सद्भाव संबद्ध उत्पाद का स्वरूप कि अब सर्व पर्यायों में द्रव्य अनन्य है अर्थात वह का वही है। पर्याय बदलती रहती है परंतु द्रव्य वही का वही रहता है, इसलिए उसके सत उत्पाद है। इस प्रकार सत उत्पाद को अनन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं। मैंने अनादि काल से अनंत काल तक द्रव्य में अनंतानंत पर्यायों के परिणमन के काल में भी द्रव्य वैसा का वैसा ही रहता है। इसका स्वरूप यहाँ पर बतलाते हैं। 306 नंबर का पेज, 112 नंबर की गाथा। गाथा पढ़ते हैं। जीवो भवं भविष्यदि नरमरो वा परो भविये पूर्णो किं दवत्तं पजहदि न जहम अननौ कहम होदी। जीव स्वयं परिणमित हुआ, ये वह जीव द्रव्य ही है जिसका परिणमन इस रूप होता है। किस रूप होता है? नर देव आदि गति ग्रहण करे। वो जीव द्रव्य ही है जो 4 गति 84 लाख रूप योनि रूप परिणमित होता है या उनको प्राप्त होता है। ग्रहण करता है अर्थात तो उन योनियों को प्राप्त करता है। अब पर द्रव्य को प्राप्त कर लेता है ऐसी बात नहीं है, उस उन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। देखो, शरीर मनुष्य है तो ये शरीर को जो मनुष्यपना प्राप्त हुआ, ये शरीर को मनुष्यपना, ये नाम प्राप्त हुआ, ये कैसे प्राप्त हुआ, ये किस कारण से प्राप्त हुआ, ये थोड़ा सा समझो आप।
समझे या नहीं समझे? कैसे समझे? कि जीव का जो परिणाम है, जीव की जो अवस्था है, वो कैसी है? कि वो संघी पंचेंद्रिय मनुष्य पने अवस्था रूप जो जीव परिणमित हुआ है, उसकी सूचना इस देह के आधार से होती है। अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जीव तो जीव है, जीव को कैसा इंद्रिय पना, कैसा संघी पना, कैसा असंघी पना, पर जीव ने अपने अज्ञान के कारण, अपने अचरित्र परिणाम के कारण जिन अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है, उन अवस्थाओं का ये नाम है। क्या कहा? उन अवस्थाओं का ये नाम है। देखो, जैसे ज्वर होता है, ज्वर यानी कि बुखार, वो कितने प्रकार का होता है? कि ठंड से चढ़ने वाला बुखार अलग, गर्मी से चढ़ने वाला बुखार अलग। होते तो दोनों बुखार ही है ना? और वो ठंड से चढ़ने वाली अवस्था को भी बतलाया जाता है निमोनिया आदि कहकर, और गर्मी से चढ़ने वाली अवस्थाओं को भी बतलाया जाता है पीलिया आदि अन्य अन्य अवस्थाओं के नाम से उनको समझाया जाता है कि ये बुखार है। ठीक। फिर उस बुखार को मापा जाता है थर्मामीटर से, और थर्मामीटर से माप के कि इसको, किसको, इस व्यक्ति को बुखार है, कितना बुखार है? बोले 101 बुखार है, 102 बुखार है। अब बुखार कहाँ है? बुखार शरीर में है या थर्मामीटर में है? कि बुखार की अवस्था तो शरीर में है, पर दिखलाई और बतलाई जाती है थर्मामीटर से। दिखाई भी जाती है और बतलाई भी जाती है। आपको कैसे पता 102 बुखार है? बोले टेम्परेचर बता रहा है, ये देखो 102 बुखार है, 103 बुखार है, आदि आदि। ऐसे ही जीव की अवस्था है एक, उस अवस्था विशेष का नाम है क्या? संघी पंचेंद्रिय पर्यायपना। चार गति में नरकपना, त्रियंचपना, मनुष्यपना, देवपना। एक इंद्रियपना, दो इंद्रियपना, तीन इंद्रियपना, चार इंद्रियपना। तो इंद्री नहीं है उसको, जीव को इंद्री नहीं है, पर जीव की उस अवस्था विशेष का नाम, जिसमें निमित्त है इंद्रियां। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना? देखो, जी। एक होता है जीव कायिक, जैसे अग्नि कायिक, है ना? और तो उसको कैसे समझाते हैं? अग्नि कायिक के मैंने जिस जीव की काया अग्नि स्वरूप है, अग्नि कायिक, ऐसा ऐसा कहते हैं ना। अपकायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ऐसा। तो वो जीव है, उस जीव की अवस्था को काया से दर्शा रहे हैं कि अब ये जीव वनस्पति योनि में है। तो वो हमने कहाँ से पहचाना? काया से पहचाना। तो कोई एक परिणाम होगा ना, जिस परिणाम के कारण जीव वनस्पति कायिक में गया है। ऐसे तो रैंडमली तो चला नहीं गया। भाई एक इंद्रिय अवस्था बनती है, वो कहीं पे भी जा सकता है। अग्नि भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। ऐसा नहीं, जल में जाएगा तो एक किसी एक निश्चित परिणाम के कारण जाएगा, अग्नि में जाएगा तो किसी निश्चित परिणाम के कारण जाएगा, वायु में जाएगा तो किसी निश्चित परिणाम के कारण जाएगा, वनस्पति में जाएगा तो किसी निश्चित परिणाम के कारण जाएगा। समझ में आती है बात? नहीं समझ? और निगोद जाएगा तो वो किसी निश्चित परिणाम के कारण जाएगा। ऐसा है या नहीं है? बोल, ऐसा ऐसा तो नहीं रैंडमली, बस ऐसे ही तुक्के से, कि तुक्के से निगोद चला गया, तुक्के से अग्नि में चला गया, तुक्के से वायु में चला गया। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि वो बस बाय लक वो ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। उसकी एक निश्चित अवस्था है, उसका एक निश्चित आश्रव है, उसका एक निश्चित बंध है, और उसका एक निश्चित उदय है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? माने वो पर्टिकुलर परिणामों में इस प्रकार की भिन्नता है कि वो गतियों में भिन्न तत्व को प्राप्त होता है, भिन्नत्व को प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से दो इंद्रिय आदिपना को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से तीन इंद्रिय आदिपना को प्राप्त होता है, उसी तरीके से चार इंद्रिय आदिपने को प्राप्त होता है। आती है वो? समझ में नहीं आती? है ना? और साथ की साथ मच्छर हुआ तो किस क्षेत्र में होगा? क्या? मच्छर हुआ तो किस क्षेत्र में होगा? पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती? ऐसा भी है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, किस काल में होगा, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। मैंने उसका क्षेत्र भी निर्धारित है। कोई एक जीव निगोदय अवस्था को प्राप्त होता है, तो वो निगोदय अवस्था को प्राप्त होगा तो कहाँ जाएगा? वो सिद्धालय वाले में जाएगा या धरती के नीचे जाएगा, जिसको कल कल भूमि कहते हैं, कहाँ जाएगा? तो उसका क्षेत्र भी निर्धारित है कि वो उस आमुक क्षेत्र पर जाकर ही उस अवस्था को प्राप्त होगा। बात समझ में आती नहीं आती है? हालांकि उसके दुख में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो एक इंद्रिय पना उसने सिद्धालय में जाके प्राप्त किया है,
मैंने उस अष्टम भूमि में प्राप्त किया है या सप्तम अष्टम भूमि के नीचे प्राप्त किया, पहले नरक की भूमि के या सातवें नरक की भूमि के नीचे प्राप्त किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो त्रस नाड़ी के भीतर है या त्रस नाड़ी के बाहर है, उससे उसके दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन उसका क्षेत्र भी निर्धारित होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मैं क्या भैया समझाना जैसे चाहता हूँ? अग्नि का एक वायु का एक और जल का एक आदि बनेगा तो भी उसके दुख में अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, वो उस गति के अनुसार पड़ेगा ना। हम्म। वो जो अंतर है वो उस गति के अनुसार है, उस योग्यता उस उसके अनुसार है कि जो उसको मिलेगा। उनके जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होंगे वो किसके अनुसार होंगे। दुख तो सभी का समान है, एक इंद्रिय जीवों का अनंत दुखी है, पर अनंत दुखी होते हुए भी उनके दुख में भेद है। उनके दुख में भेद है, जैसे संज्ञाओं के भेद होते हैं ना गतियों में, ऐसे एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं में भी भेद होते हैं। वनस्पति कायिक आदि के दुखों में, अन्य अन्य दुखों में, लेकिन वो दुख है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख तो दुख है। तो एक व्यक्ति की टांग टूटी, एक व्यक्ति का हाथ टूटा, तो जो टूटने का दुख है वो तो बराबर ही है ना, दर्द है उसको, पेन है जो, वो टांग के कारण हो रहा है या हाथ के कारण हो रहा है, उसका भेद है। तो जो भेद है वो भेद भी है, और क्योंकि वहां पे दुख की मुख्यता से कथन किया जाता है और केवल ज्ञान गम्य है, सबसे बड़ी बात, तो उसको बस उतना ही स्थूल स्थूल हम समझ लेते हैं और हमें समझा दिया जाता है। यहाँ जो मूल बात मुझे समझानी है वो मुझे ये समझानी है कि वो जो अवस्था प्राप्त हो रही है जीव को, जो भी अवस्था प्राप्त हो रही है, 4 गति 84 लाख योनि रूप जो भी अवस्था प्राप्त हो रही है, तो वो अवस्था वास्तव में है किसकी? कि जीव की है। जीव के जीवत्व पने का को बाधित न करती हुई, जीव के जीवत्व स्वभाव को बाधित न करती हुई वो अवस्था जीव की है, जिसे शरीर आदि के माध्यम से समझाया जाता है, बतलाया जाता है। जीव निकल जाने पर जड़ है, बोलो कोई इंद्रिय काम करेगी? कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो उस इंद्रिय रूप परिणमन हो किसका रहा था? वास्तव में तो जीव का हो रहा था ना। जीव के क्षयोपम को दर्शा रही थी वो इंद्रियां। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? कि 5 इंद्रिय रूप क्षेपशम प्राप्त हुआ, 4 इंद्रिय रूप क्षेपशम प्राप्त हुआ, असंघी रूप क्षेपशम प्राप्त हुआ, संघी रूप क्षेपशम प्राप्त हुआ। वो धन है ना, धन, वो किसको दर्शा रहा है? आपके पुण्य को दर्शा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो जो 9 कर्म है वो आपके पुण्य को दर्शा रहा है। सुंदर शरीर मिला, तो वो शरीर की सुंदरता है ये दर्शा रहा है, या वो जो तुमने सुंदर नाम कर्म प्रकृति बांधी है वो उसके उदय को दर्शा रहा है? वो किसको दर्शा रहा है? समझ में आ रही है? सुस्वर प्राप्त हुआ, तो स्वर की सुंदरता को दर्शा रहा है, या जिस जीव ने वो सुस्वर नाम की प्रकृति का आश्रय किया है उसकी अवस्था को परिचय करा रहा है? किसका परिचय करा रहा है वो? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? वो परिचय हो किसका रहा है? आती है अंतर समझ में? बात नहीं समझ में आती है? उस अवस्था को प्राप्त होने वाला वो जीव है। वो जीव, उसकी अवस्था इन इंद्रिय आदि के माध्यम से दर्शाई या समझाई जाती है, बतलाई जाती है। आती है वो समझ में? तभी उस गति का दुख वो ही भोगेगा ना, देह नहीं भोगेगी। कर्म का उदय नहीं भोगेगा। कर्म के उदय तो क्या है? जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। थर्मामीटर बीमार नहीं पड़ेगा कभी भी। थर्मामीटर को कोई वायरस नहीं होगा, 1000 लोगों के मुंह में जाता है वो क्या? वो बीमार नहीं होता, उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, उसको वायरस नहीं पकड़ता। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। आती नहीं समझ में बात? लेकिन वो सबकी तकलीफ सबकी दुख सब दर्शाएगा, सबका बुखार दिखाएगा। ऐसे ही ये कर्म प्रकृतियां, नो कर्म प्रकृतियां सभी समस्त जीवों की अवस्थाओं को दर्शाएंगी। पकड़ रहे हो बात को? नहीं पकड़ पा रहे हो? हैं? अवस्था दर्शाएंगी। किसकी अवस्था दर्शाएंगी? अपनी नहीं, वो तो पुद्गल की है। देह तो पुद्गल की है, ये अपनी अवस्था नहीं दिखा रही है। ये तो जीव की योग्यता दिखा रही है कि इस जीव की अभी वर्तमान में ये योग्यता है। क्या योग्यता है? कि जैसी योग्यता संघी पंचेंद्रिय मनुष्यपना में होनी चाहिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अकॉर्डिंग। क्योंकि मनुष्य तो विदेश क्षेत्र में भी है, मनुष्य तो विद्याधर भी है। समझ में? ये बात नहीं समझ? मनुष्य है ना विद्याधर भी, विदेश क्षेत्र भी मनुष्य है ना, और ये कर्म भूमि में ये भी मनुष्य है। परंतु मनुष्य के मनुष्यत्व पने का जो जो उस जीव का जो उदय है, मानो उस जीव की जो अवस्था है वो किस अनुसार हुई है? कि ऐसी ऐसी योग्यता वाला हुआ है। कैसी कैसी योग्यता वाला हुआ है? कि यहाँ सम्य दर्शन तो प्राप्त कर सकता है पर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। या सता सातवा छठा सातवां गुण स्थान तो प्राप्त कर सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आ रही है बस समझ में? नहीं आ रही है?
आमुक स्थान पर आमुक अवस्थाओं को तो प्राप्त कर सकता है, ऐसी योग्यता तो है, परंतु आमुक आमुक चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी योग्यता नहीं है। स्वर्ग में चला गया, गया तो जीव ना, लेकिन चौथे गुण स्थान से ऊपर की योग्यता वाला नहीं है। नरक में चला गया है तो जीव ना, लेकिन पंचम गुण स्थान, चौथे गुण स्थान की योग्यता से ऊपर का जीव योग्यता वाले परिणाम या योग्यता वाली अवस्था इसको प्राप्त नहीं है। तो वो योग्यता शरीर की है या आत्मा की है? चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान प्राप्त करने की जो योग्यता है वो शरीर की है या आत्मा की है? कि योग्यता तो शरीर आत्मा की। की है। अरे यार, गुण स्थान वो योग्यता तो आत्मा की है, लेकिन आत्मा को इससे अधिक योग्यता प्राप्त नहीं हुई है, ये देह से समझा रहे हैं। गुण स्थान तो थर्मामीटर की तरह काम करे। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? ये ये पॉइंट समझ पा रहे हो? अगर ये समझोगे तो करना नहीं समझ में आएगा, कुछ चीज नहीं समझ में आएगा करना नहीं, पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। देखो, एक जीव, जीव समझना, जीव स्त्री हुआ और एक जीव पुरुष हुआ। तो स्त्री और पुरुष जीव हुआ क्या? कि जीव स्त्री पुरुष होता नहीं है, लेकिन इस जीव की योग्यता ऐसी है। कैसी योग्यता है? कि जो जो स्त्रीत्व पने को दर्शा रही है, और इस जीव की योग्यता कैसी है? कि ये पुरुषत्व पने को दर्शा रही है। गुण स्थान प्राप्त होगा, पुरुष को छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त हो सकता है पंचम काल में, इस कर्म भूमि के हिसाब से, है ना। और स्त्री को पांचम गुण स्थान से ऊपर प्राप्त नहीं हो सकता, चौथा पांचवा गुण स्थान प्राप्त हो सकता है। तो गुण स्थान तो जीव को प्राप्त होता है, शरीर को प्राप्त नहीं होता। गुण स्थान तो जीव के परिणामों की सूचना देते हैं, कोई शरीर की सूचना तो देते नहीं है। लेकिन ये जीव इन्हीं परिणामों से अधिक की योग्यता वाला नहीं है। यह जीव इन इन अवस्थाओं की योग्यता से अधिक वाला नहीं है। ये जो सूचना प्राप्त हुई, हम कितने कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? क्यों? सब, आप भी जीवो मैं भी जीवो, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आप पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती। तो आप क्या कहोगी? तुम क्या केवली हो? तुम्हें कैसे पता? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकती? और आए तुम बड़े, तुम कौन से गुण स्थान में? मैं छठा सातवां प्राप्त कर सकता हूँ, एकदम ऐसे डंके की चोट पे कह सकता हूं मैं। तो तुम मेरे से लड़ोगी नहीं, क्यों? क्या कि कौन सा बल है हमारे पास? हमें कैसे ज्ञात हो गई एक दूसरे की योग्यता? कि हमें एक दूसरे की वो योग्यता है, तो हम जीव, जाति से तो हम दोनों जीव हैं, अनंत गुणात्मक है, एक जैसे है, सिद्ध समान है। आप में मेरे प्रदेशों में गुणों में अंतर नहीं है, लेकिन तो भी हम एक दूसरे की योग्यता को पहचान गए। कैसे पहचान गए? ये प्राप्त संयोगों के माध्यम से। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझे? मैंने योग्यता किसकी देखी? देह, देह देखी, आपको नहीं देखा। मैंने थर्मामीटर देखा, और बुखार किसका बताया? आमुक का। पकड़ में ही बात नहीं पकड़? देखा थर्मामीटर, बुखार बता दिया जीव का। ऐसी देखी देह, अवस्था बताई जीव की। संयोग देखे और अवस्था बताई जीव की। आई समझ में बात? नहीं समझ में आई? समझ में आई? मनुष्य ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसी बात करते हो? मनुष्य कर सकता है, जीव करता है केवल ज्ञान प्राप्त? है कि केवल ज्ञान तो जीव ही प्राप्त करता है ना। लेकिन वो जीव जिसमें ये आमुक 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 योग्यताएं स्थापित होती हैं, वो जीव प्राप्त कर सकता है। कोई शंका नहीं है, एक इंद्रिय को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होता है। असंज्ञों को सम्य दर्शन नहीं होता है, संज्ञों को सम्य दर्शन होता है। स्त्रियों को पांचवा गुण स्थान होता है, चौथे काल में ही केवल ज्ञान होता है। मतलब कोई शंका नहीं है। तो ये सारी अवस्थाएं तो जीव की हैं। सम्य दर्शन का प्रकट होना, केवल ज्ञान का प्रकट होना, ये सारी अवस्थाएं तो जीव की हैं। चौथा पांचवा छठा आठवां गुण स्थान होना। और तुमने ऐसा क्या देखा जीव में कि तुमने उस जीव की योग्यता को पहचान लिया? क्या देखा? कि देखा तो हमने पर द्रव्य शरीर, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव देखा। तो क्या देखा? तो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और जाना किसको? स्व क्षेत्र काल भाव की अवस्थाओं को। देखा तो हमने थर्मोमीटर, और बुखार बताया शरीर का। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना। तो अवस्था तो वो जीव की है, जो उस जीव उस अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये समझो आप थोड़ा ध्यान से। यहाँ ये कहने वाले हैं कि वो बदलने वाली अवस्थाओं को प्राप्त होने वाला जीव, वो जीव तो वो ही है। ये मारीच और ये महावीर, इनमें अंतर नहीं है, यही है, ये वही है।
एक पर्याय द्वेषात्मक बुद्धि से देखते हो और एक पर्याय को रागात्मक बुद्धि से देखते हो। मारीच को सब द्वेष बुद्धि से देखते हैं, महावीर को सब राग बुद्धि से देखते हैं। लेकिन जब द्रव्य बुद्धि से दोनों को देखते हैं तो मारीच से द्वेष नहीं होता और महावीर से राग नहीं होता। अहो यह तो वही है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? देखो, एक जीवन में, है ना, एक जीवन में अपनी कितनी अवस्थाएं होती हैं? अनेकों अवस्थाएं होती नहीं होती हैं? तो किसी किसी लड़के का विवाह होना हो, 27-28 वर्ष उसकी उम्र हो गई हो, और लड़की वाला उसको वो 2 साल 3 साल की अवस्था से देखे, ऐसा देखे, तो उस लड़के का कभी विवाह हो पाएगा? है? अरे तुम उस लड़के की छोड़ो, उसकी कन्या का कभी विवाह हो पाएगा? यदि वो लड़का देखने जाए और हर लड़के को वो 2-3 वर्ष में जैसा था, अरे ये तो गोदी में ही गंदा कर देता था, इसको तो चलना भी नहीं आता था, इसको तो खिलाना भी अपने हाथ से पड़ता था, इसको तो बोलना भी नहीं आता था, ये तो तुतला के बोलता था, इसको तो ये भी समझ नहीं थी कि कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ऐसा देखे। हर 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 लड़के को ऐसा देखे, क्योंकि हर लड़के की वो अवस्था तो हुई ना, हर बच्चे की वो अवस्था तो हुई ना। तो इस अवस्था से वो लड़का देखे बार बार, जब भी लड़का देखने जाए और पूछे कि 2 साल में इसकी अवस्था कैसी थी, साल भर में इसकी अवस्था कैसी थी, और सबकी समान ही है लगभग, है ना। अरे नहीं, हमें तो ऐसे लड़के से विवाह करना नहीं। अब प्रश्न ये है कि उसकी कन्या का विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है ना। उसका जो उद्देश्य है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? जब वो एक अवस्था को देखे। तो सब उससे क्या कहते हैं? वर्तमान अवस्था को देखो। क्या कहते हैं उससे? क्या कहते हैं उससे? वर्तमान अवस्था को देखो। ऐसे ही तुम्हें अपना कल्याण करना है, क्या करना है? तो किसको देखो? ये अपनी ध्रुव अवस्था को देखो, अपनी अध्रुव अवस्था को मत देखो। अब जीव का जीवन कितना बड़ा है कि वो तो अनादि अनंत है, समझे? 20-50 साल का तो नहीं है। लेकिन तुम एक पर्याय देखते हो, अनादि अनंत नहीं देखते हो। ये तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारी दशा उस कन्या के पिता जैसी है, जो इस जीवन के, इस 20-25-30 साल के जीवन की एक अवस्था को तो देखता है और अन्य अवस्थाओं को नहीं देखता है। ऐसे ही तुम जीवों में राग द्वेष किस लिए करते हो? किस लिए करते हो? कि तुम अनादि निधन को तो देखते नहीं हो। ये महावीर है, ये मारीच है, ये शेर है, ये वेश्या है, ऐसा देखते हो। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? समझ? किसका नहीं देखते? तुम सत भाव संबद्ध उत्पाद को तो जानते और देखते नहीं हो, और असत भाव संबद्ध आदि को देखते हो, इसलिए दुखी होते हो, अपने भी और पर के भी। समझे नहीं समझे? क्या? एक अवस्था देखने से तो वह कार्य होने वाला नहीं है। हाँ, ये बात सही है, ये वही है। ये वर्तमान अवस्था वाला जो पुरुष तुम्हारे सामने खड़ा है, ये वही है। कौन? वो जो गोदी में था, वही है। छोटा सा था, वही है। परंतु वही होता हुआ भी यह वह नहीं है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? आती नहीं समझ में आती? तो कहते हैं सुखी होने का उपाय तो यह है कि वो ध्रुव स्वभाव को भी जाना जाए और अध्रुव स्वभाव का भी ज्ञान रखा जाए, दोनों। ठीक। ऐसी क्या कहते हैं? जीव स्वयं परिणमित हुआ नर, देव आति गति ग्रहण करे। वह जीव ही है जो उन 4 गतियों में परिणमित होता है, वो जीव है। पुद्गल को नरक गति नहीं होती। क्या कहा? पुद्गल को स्वर्ग गति नहीं होती, पुद्गल को अगति भी नहीं होती। पुद्गल की गति तो पुद्गल रूप ही रहती है। पुद्गल में गति तो होती है, गति माने गमन, पर गति नहीं होती, अर्थात 4 गति 84 लाख योनि पुद्गल की नहीं होती। और जीव की ही गति होती है। क्या? जीव गति अगति दोनों भावों को जीव प्राप्त करता है। 4 गति 84 लाख योनियों को भी जीव ही प्राप्त करता है, और 4 गति 84 लाख योनियों से मुक्त भी जीव होता है। आती है वह? समझ में नहीं आती है? सुख दुख वो जीव के हैं, वो पुद्गल आदि द्रव्यों के नहीं है। तो मैं मनुष्य नहीं हूं, पर मनुष्य अवस्था का जो परिचय है वो मेरे अज्ञान
और मेरी अस्थिरता की ही सूचना दे रहा है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? देखो, आप कर्णानुग पढ़ते हो, हम आपसे पूछे, बोलो भैया, विधेय क्षेत्र में जन्म सम्यक दृष्टि का होगा या मिथ्या दृष्टि का होगा? जन्म। तो ये एक सेकंड में झटके से बता दोगे कि मिथ्या समस्त दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। हाँ, नियम से मिथ्या दृष्टि जन्मेगा कि वाह रे वाह, विदेश क्षेत्र तो परद्रव्य है, मनुष्यपना तो परद्रव्य है। क्या कहा? तुमको कैसे मालूम चला मिथ्या दृष्टि और सम्यक दर्शन? मिथ्या दर्शन तो आत्मा के आश्रय से होता है कि भैया, वो होता तो आत्मा के आश्रय से ही है, परंतु वो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, जिन संयोगों को वो जीव प्राप्त करेगा, जिन गतियों को, जिन अवस्थाओं को वो जीव प्राप्त करेगा, वो जीव के ही परिणाम की सूचना दे रही है। वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो सूचना ही जीव के परिणाम की दे रही है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? जीव की, ये जीव बहुत पुण्यशाली है। चक्रवर्ती आदि जीव क्या है? वो पुण्यशाली हैं। क्यों? कैसे पता चला? संयोगों से। उस जीव के भूतकाल के परिणाम कैसे थे, उस जीव के भूतकाल के आंतरिक अवस्थाएं कैसी थी, वो हमें वर्तमान की उसके संयोगिक भावों से पता चलता है। तो क्या कहते हैं? हम त्रियंच नहीं हुए। क्यों? मनुष्य क्यों हुए? क्योंकि हमने अल्प परिग्रह और अल्प भोग की भावना भाई होगी, तो ही हम वर्तमान में मनुष्यत्व को प्राप्त हुए हैं। हमने पूर्व काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया होगा, इसीलिए वर्तमान काल में हम मनुष्य आदि अवस्था पंचम काल आदि भूमि में, पंचम काल आदि भूमि की इस भरत क्षेत्र आदि भूमियों में प्राप्त अवस्थाओं को प्राप्त हुए हैं। हमने जरूर कोई जैन दर्शन संबंधी अच्छा विकल्प, अच्छा परिणाम किया होगा, हमने किया होगा, जो हमें वर्तमान में ये जैन कुल आदि का संयोग, अच्छी शिवशम बुद्धि आदि प्राप्त हुई है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही? वो किसके परिणाम हुए थे? वो कौन था जो इन परिणामों को करके इन अवस्थाओं को प्राप्त हो रहा है? कि वो जीव था जो इन आमुक आमुक परिणामों के बल पर इन आमुक आमुक परिणामों अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। कौन सा जीव था? वो वही जीव था। वही जीव था जिसने उस वक्त परिणाम किया था। ये वही जीव है जो इस वक्त इस अवस्था को प्राप्त हो रहा है। वो परिणाम करने वाला जीव अन्य और अवस्था को प्राप्त होने वाला जीव अन्य ऐसा नहीं है, अनन्य है। ये वही जीव है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है ना? तो देखो क्या कहते हैं, जीव स्वयं परिणमित हुआ नर, देव आदि गति ग्रहण करे, किंतु तजे क्या द्रव्यपना, नहीं तजे अन्य फिर हो कैसे? क्या फिर वो अपना द्रव्यपना तज देता है बदल जाने पर कि नहीं तजता? तो नहीं तजता तो अन्य कैसे हो सकता है? वह तो अनन्य ही है। वो परिणाम करने वाला और परिणाम के फल को पाने वाला, क्या ये एक ही है? ये दो नहीं है। आती है वो समझ? ये वही है। कौन? जिसने परिणाम किया था। ये वही है जो आज इस परिणाम के फल को प्राप्त हो रहा है। वीतरागता की साधना करने वाला ये वह महावीर का जीव ही है जो आज सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो रहा है। समझे? और ना कि सिर्फ वही, ये वो मारीच की पर्याय में भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ का विरोध करने वाला ये वही मारीच है जो आज वर्तमान में महावीर के नाम से प्रसिद्ध और सिद्ध अवस्था में सिद्ध भाव को प्राप्त हुआ है। ये वही है, वही बदला नहीं है। ऐसा अपनी अपनी अवस्थाओं को प्राप्त तो हुआ है, अवस्थाओं से बदला तो है, परंतु जीवपने की अपेक्षा से। किंतु तजे क्या द्रव्यपना? द्रव्यपना तजा है क्या? नहीं तजा है। तो फिर वह अन्य कैसे हो सकता है? यह तो वह ही है। मैं तो अनादि से वैसा का वैसा ही हूं, वो ही हूं। जीव पने से तो मैं जीव ही हूं। मैं अपने द्रव्य पने को कभी त्याग करता नहीं। समझे? कल्याण मोक्ष किसको होगा? कि मुझे होगा। 4 गति 84 लाख योनियों में कौन भटकेगा? यदि मैंने मेरा कार्य नहीं किया तो मैं भटकूंगा। पर्याय नहीं भटकेगी। पर्याय कोई अन्य है और मैं कोई अन्य हूं ऐसा नहीं है। इस बात समझ में आ रही? नहीं? अनन्य
समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? कौन जाएगा नरक में, तुम जाओगे पर्याय जाएगी? कोई थर्ड पर्सन है क्या वो, क्या? अपनी अवस्थाओं को हाँ ये बात पक्की है कि तू नरक में जाके नारकी नहीं होगा, रहेगा जीव ही, रहेगा जीव ही, अपनी पर्यायों की अवस्थाओं को प्राप्त होगा। ये जो कुंडल है, ये जो कड़ा बना है, ये कड़ा वो कुंडल ही है पर्याय की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि ये वही स्वर्णत भाव है जो पहले कुंडल रूप था और अब कड़े रूप है। ये वही जीव है जो पहले दुख रूप था अब सुख रूप है। ये वही जीव है जो पहले अन्य गति रूप था अब अन्य गति रूप है। ये वही जीव है जो पहले गति रूप था और अब अगति रूप है। समझे? ऐसा बस मैंने साधारण सी बात समझानी है। तो देखो क्या कहते हैं, जीव परिणमित होता हुआ, ये देखो अपरिणामी रहता हुआ नहीं, पहला क्या स्वीकार किया, परिणमित होता हुआ। कौन सी पर्यायों की बात चल रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय दोनों की बात है, समान जाति असमान जाति सभी पर्यायों की बात है। समझे ना? गति रूप प्राप्त होगा तो वह असमान जाति आदि का परिणमन भी होगा। जीव की जीव रूप पर्याय ही रहेंगी, अजीव रूप नहीं होंगी। और जीव की वो जीव रूप पर्याय कैसी होंगी कि वो द्रव्य पर्याय गुण पर्याय आदि भाव से समस्त प्रकार की पर्यायों में परिणमित होगा। मैंने सम्यक दृष्टि भी होगा, मिथ्या दृष्टि भी होगा, अल्पज्ञ भी होगा, सर्वज्ञ भी होगा आदि, ये पर्याय की अपेक्षा से। और वह जीव जीव ही रहेगा इस अपेक्षा से। तो जीव परिणमित होता हुआ मनुष्य, देव अथवा अन्य त्रियंच नारकी या सिद्ध भविष्यति अर्थात होगा, वो जीव ही होगा। ठीक है ना? परंतु मनुष्य देवादि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड़ देता है? क्या पर्याय के बदल जाने पर द्रव्य बदल जाता है? क्या कड़े से कुंडल बन जाने पर स्वर्ण कुछ और हो जाता है? स्वर्ण तो भाव को त्याग देता है? नहीं त्यागता। नहीं छोड़ता हुआ वह अन्य कैसे हो सकता है? अर्थात वह अन्य नहीं है, वह का वही ही है, यह तो वह जीव ही है, वही जीव, वही जीव द्रव्य ही है। तो इसमें दो बातें समझाई। एक तो बौद्धों के बौद्ध मत का निषेध कर दिया, जिन्होंने पर्याय के बदल जाने से जीव के बदल जाने को स्वीकार किया। और एक तुम्हें ये समझाया कि परिणमित होता हुआ भी तू अपरिणामी ही रहता है, अर्थात द्रव्यपने से तुझमें जीवत्व भाव का कभी अभाव होता नहीं है। इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता है उसकी दृष्टि कर, ऐसा अध्यात्म कहता है ना? द्रव्य दृष्टि कर, अपरिणामी की दृष्टि कर, बदल जाने वाले स्वभाव की दृष्टि मत कर, क्योंकि वही सदैव सुख रूप है। ठीक है ना? ऐसा देखो अब क्या कहते हैं, प्रथम तो द्रव्य, द्रव्यत्व भूत, ये भूत तो पीछे ही नहीं छोड़ता ना, है ना? सच्चा भूत तो यही है। समझे नहीं समझे? सच्चा भूत समझते हो? झूठा भूत तो पीछे छोड़ देगा, सच्चा भूत कभी नहीं छोड़ेगा। तो जीव द्रव्यत्व भूत यानी कि द्रव्यपना को प्राप्त होना, भू माने होना, भू माने होना, तो भूत यानी कि उसमय तन्मय, उसमय होना, द्रव्यपने मय होना, माने द्रव्य भाव रूप ही रहता है, अन्य भाव रूप नहीं होता। ऐसा जो द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य है, जैसे सोना है, सोना तो बोले उसको कितना भी अपमानित करो स्वर्ण ही रहेगा, रख के भूल जाओ स्वर्ण ही रहेगा, कीचड़ में नाले में फेंक दो स्वर्ण ही रहेगा, चांदी में मिला दो, तांबे में मिला दो, मिट्टी में मिला दो, स्वर्ण ही रहेगा। अर्थात अपने द्रव्यपने यानी कि स्वर्णपने को कभी छोड़ता नहीं है, तो वो कहलाएगा स्वर्णत्व भूत। ऐसे ही द्रव्य का द्रव्यत्व भूत यानी कि द्रव्य अपने द्रव्य भाव से कभी भिन्न या अलग होता नहीं, उसमय ही रहता है। ऐसा ठीक। तो कहते हैं प्रथम तो द्रव्य, द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को, अन्वय शक्ति किसको कहते हैं? अन्वयसो गुण, ध्रुव। है ना? अन्वयसो ध्रुव कहो, अन्वयसो गुण कहो, अन्वयसो द्रव्य कहो। द्रव्य गुण ध्रुवत्व को अन्वय कहते हैं, अर्थात जिसका कभी वय नहीं हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो का त्यों रहे, जैसा का जैसा रहे। तो द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को कभी भी ना छोड़ता हुआ सत ही है, सत स्वभाव वाला ही है। अब कौन सा सत है? सत ही है, तो उत्पाद व ध्रुव सत ही है, ऐसा वाला सत ही है। और ऐसे वाले सत में अब ध्रुव स्वभाव का स्वरूप समझाएंगे।
ठीक, क्या कहा, द्रव्यपने को नहीं छोड़ता हुआ, अन्वय शक्ति रूप रहता हुआ, को कभी नहीं छोड़ता हुआ, वो सत ही है, वो सत की ही चर्चा चल रही है, वो सत ही है, अस्तित्व ही है। और द्रव्य का जो पर्यायभूत व्यतिरेकत्वादि का उत्पाद होता है, अर्थात द्रव्य में जो उत्पाद वय होता है, उसमें भी द्रव्यभूत उस उत्पाद वय के काल में भी, अर्थात उसमें भी, यानी उत्पाद वय की दशा में भी द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति का अयचित्व होने से द्रव्य अनन्य ही है। अर्थात द्रव्य अपने द्रव्यत्व भाव को कभी छोड़ता हुआ नहीं छोड़ता हुआ होने से द्रव्य अनन्य ही है, अर्थात वह द्रव्य ही है। अच्युत्व अर्थात अलग नहीं होना, चलायमान नहीं होना। जिस समय स्वर्ण को कुंडल से कड़ा बना रहे हैं, जिस काल में, तो कुंडल को गला रहे ना, गला गरम करके उसको लिक्विड फॉर्म में बना रहे ना, तो गर्मी को पाकर स्वर्ण तो को स्वर्णपना तो स्वर्णपने को तो छोड़ देता होगा ना उस काल में। तो अरे जिस समय स्वर्ण तपता है, उबलता है, लावे जैसा धधकता है, उस काल में तो स्वर्ण तो नहीं रहता होगा ना, कि स्वर्णत ही अपने रहता है, स्वर्णत्व स्वर्णित भाव रहता से, है। अच्छा हाँ, अपने स्वर्णत्व भाव से अयुच्यत्व, अर्थात उससे से नहीं भटकता हुआ, उसको नहीं छोड़ता हुआ, समझे नहीं समझे, नहीं छोड़ता हुआ क्या होता है, द्रव्य अनन्य ही, अर्थात वह स्वर्ण ही है, वह जीव ही है, वह द्रव्य ही है। किस कब, जब पर्यायों का परिणमन हो रहा है तब, स्थूल पर्यायों का या सूक्ष्म पर्यायों का, कि किसी भी प्रकार की पर्याय का, कि नहीं भैया जब मिथ्या दृष्टि था और जब सम्यक दृष्टि हुआ तब तो बदल गया ना, कि मिथ्यात्व की अवस्था से सम्यक की अवस्था को प्राप्त होता हुआ भी अचयुत्व स्वभाव से द्रव्य द्रव्य ही रहता है, अर्थात अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। आती बात समझ में, द्रव्य का स्वभाव क्या है जो नहीं छोड़ता है कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये द्रव्य का स्वभाव नहीं है। वो श्रद्धा मय होना वह द्रव्य का स्वभाव है, वो उसका अन्वय भाव है। श्रद्धा की पर्याय का नाम सम्यक्त और मिथ्यात्व है। चूंकि सम्यक्त द्रव्य के द्रव्यत्वपने को दर्शा रही है, स्वभाव को दर्शा रही है, इसीलिए हमने उसके द्रव्य को, उसको द्रव्य का स्वभाव ऐसा कह दिया। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? वास्तविक स्वभाव क्या है, कि वो तो बस वो ही है, अर्थात जीव का जीवपना, द्रव्य का द्रव्यपना, चैतन्य का चैतन्यपना ही वास्तव में वह उसका वास्तविक स्वभाव है। तो क्या कहते हैं, पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्ति का उत्पाद होता है, और उसमें भी द्रव्यभूत अन्वय शक्ति का अयुच्यत्व होने से द्रव्य अनन्य ही है, अर्थात पर्यायों से परिणमित होता हुआ भी द्रव्य तो द्रव्यत्व भाव को कभी छोड़ता या त्यागता नहीं है, विग्रह गति में भी नहीं छोड़ता। समझते ना, विग्रह गति होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जो बीच का काल है, उस समय तो कुछ और हो जाता होगा ना, कि वो जीव ही रहता है ऐसा। और वो जब समुद्रघात होता है, सारे प्रदेश आकाश में फैल जाते, तब जीव ही रहता है। और सिमट जाते हैं जब, जीव ही रहता है। और एक इंद्रिय अवस्था में चला जाता है जब, कि जीव ही रहता है। अब उसको कोई सुध बुध नहीं है, अक्षर के अनंत विभाग जितना हो जाता है, कि जीव ही रहता है। और तरस नाड़ी से बाहर चला जाता है जब, कि जीव ही रहता है। समझ में बात नहीं, समझ में ऐसा, अर्थात उस उत्पाद में भी अन्वय शक्ति अपतित, अर्थात छूटने वाली नहीं, पतित होने वाली नहीं, है ना। अपतित, पतित माने गिरना या छूटना, ठीक है, पतित माने गिरना या छूटना। तो अन्वय शक्तियां कैसी हैं, वो अपतित है, ठीक। अविनष्ट अर्थात कभी नष्ट को प्राप्त होती नहीं है, उनका कभी नाश नहीं होता है। द्रव्य के द्रव्यत्व भाव का, ध्रुव स्वभाव का या गुणों का कभी नाश नहीं होता है। अविनष्ट, निश्चल अर्थात वे चलायमान भी नहीं है, उनमें किसी प्रकार का चलपना भी होता नहीं है। होने से द्रव्य वह का वही है, अन्य नहीं, अर्थात पर्यायों के पलट जाने पर भी द्रव्य वही का वही है, अन्य द्रव्य रूप नहीं है, चाहे वह कैसा भी हो, है ना। सबसे बड़ा दोष है ना भगवान का विरोध करने वाला, कि मारीच, नहीं नहीं भैया वो तो महावीर नहीं हो सकता, कि वही है, वही है, वही है। कि शेर का मांस खाने वाला
और ये जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में महावीर के नाम से, वही है कि हाँ वही है। और ये जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, ये वही है। जो निगोद में सड़ रहा था, कि हाँ वही है। ये इतना दुखी हो रहा था, ये वही है, कि हाँ ये वही है। ये जो रामचंद्र जी सीता के लिए रो रहे थे, पेड़ पत्तों से पूछ रहे थे, ये ध्यान में जो मगन मुनि राम बैठे हैं, ये वही है, कि हाँ ये वही है। क्या समझे? समझे ना, वही है, ये वही है। और अब ये जो अशरीरी हो जाएंगे, सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे तब, कि ये वही है। जो शरीर में सशरीरी अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, भूतकाल में मिथ्यात्व को प्राप्त हो रहे थे, 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों को प्राप्त हो रहे थे, और ये जो अब अनंत सुख से विभूषित हैं, अनंत अनंत सुख का भोग भोग रहे हैं, ये वही है, ये वही है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? वही है, मैं वही हूं, और मैं वही रहूंगा। पर्यायों के बदल जाने से मैं कभी बदलूंगा नहीं, ऐसा। ठीक। तो क्या कहते हैं? अन्य नहीं। इसलिए अनन्यत्व के द्वारा, अर्थात नहीं अलग नहीं होने के द्वारा, द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। अर्थात द्रव्य का सद्भाव संबद्ध, जिसको हम ध्रुवत्व कहते हैं, वो क्या होता है? निश्चित होता है, अर्थात उसका निर्णय होता है। फिर बोलूं, इसलिए अनन्यत्व के द्वारा, यानी अन्य नहीं होने के कारण, ये जो हमने पर्यायों के पलट जाने पर भी द्रव्य नहीं पलटा ना, ये बात जो हमने समझी, ऐसे अनन्यत्व के कारण क्या नहीं है? द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है, अर्थात द्रव्य का ध्रुव स्वभाव या सद्भाव संबद्ध या सद्भाव निबद्ध, ऐसा जो उसका स्वभाव है, वो क्या होता है? निश्चित होता है, अथवा निर्णित होता है। समझ में आई? है ना? उत्पाद विच्छेद, सद्भाव संबद्ध, सद्भाव निबद्ध और सत उत्पाद, सो ऐसा निर्णित होता है। अर्थात उपरोक्त कथानुसार, जो हम ऊपर कहकर आ चुके हैं, बात समझा रहे हैं, द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा से अनन्यत्व होने से उसमें सत उत्पाद है, अर्थात उसका ध्रुव स्वभाव है, ऐसा अनन्यत्व के द्वारा सिद्ध होता है। द्रव्य का ध्रुव स्वभाव कैसे सिद्ध होता है? कि असंख्यात अनंतानंत पर्यायों के परिणम जाने पर भी द्रव्य का जो द्रव्यपना अलग नहीं हुआ है, द्रव्य के जो गुणपनों में कोई अंतर नहीं आया है, उसके प्रदेशों में कोई भिन्नता नहीं आई है, और ये वही द्रव्य है जो अनादि से अनंत काल तक और वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुआ है। ये उसके ध्रुवत्व स्वभाव का ही परिचय कराने वाला है, ध्रुव स्वभाव का ही स्वभाव बतलाने वाला है। ऐसा ऐसा निर्णय किया हमने, क्या? कि हाँ, द्रव्य में ध्रुवपना है। ऐसा, वो ध्रुवपना मेरी कल्पना नहीं है, वो ध्रुव स्वभाव कोई अपेक्षा, माने कोई मानसिक अपेक्षा नहीं है, वो ध्रुव स्वभाव कोई सपोज ऐसा नहीं है। सपोज है ना, सपोज मैथमेटिक्स में भी होता है, विज्ञान में भी होता है। सपोज मान लेते हैं, ऐसा ऐसा मान लेते हैं, मान लो, तो ऐसा नहीं है, वह तो है, निश्चित रूप से है। ऐसा तो भली प्रकार से समझ में आता है, तर्क से, अनुमान से, न्याय से, आगम से ये बात भली प्रकार से सिद्ध होती है। क्या? कि द्रव्य का एक ध्रुव स्वभाव है, और वो निश्चित रूप से है। मैं द्रव्य हूं, मुझ में ध्रुवपना है, और वो निश्चित रूप से है। और कैसा है वो ध्रुवपना? कि सद्भाव संबद्ध होता हुआ, बदलने वाला होने पर भी कभी नहीं बदलने वाला है। मैं ही हूं जो पिछली गतियों से इस गति को, और इस गति से अगति भाव को प्राप्त होऊंगा। क्या कहा? अगली गति को नहीं। किसको? अब तो हम हमारे भाई ना मरेंगे भैया, पकड़ भाई बात। चले बनारसी फिर नहीं आवना, अगति भाव को प्राप्त होंगे। हम ही है, वो हम ही है, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। ठीक, ऐसा। अब क्या कहते हैं? इस बात को उदाहरण पूर्वक स्पष्ट करते हैं। उदाहरण तो वही है ना, घटपट और स्वर्ण, तो 2 4 उदाहरण है ना। तो क्या कहते हैं? जीव द्रव्य होने से, द्रव्य जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में वर्तने से। फिर बोलते हैं, जीव क्या है? एक द्रव्य है, और द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य अपनी पर्यायों को प्राप्त होता है। ठीक। तो जीव द्रव्य होने
द्रव्य पर्यायों में, क्योंकि द्रव्य में दो प्रकार की पर्याय होती है ना, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य पर्यायों की मुख्यता से समझा रहे हैं कि वो द्रव्य पर्यायों में वर्तने से जीव नारकत्व अर्थात नारकीपने को, त्रियंचत्व अर्थात त्रियंचपने को, मनुष्यत्व अर्थात मनुष्यपने को, और देवत्व अर्थात देवपने को, और अगतित्व अर्थात सिद्धत्व को, सिद्धपने को, ठीक, में से किसी एक पर्याय में अवश्य होगा। कोई एक द्रव्य पर्याय में तो जीव होगा ही होगा, नियम से होगा। आती है बात समझ में, है ना? अच्छा, और जब एक जीव, एक द्रव्य एक गति को छोड़कर दूसरे गति में जाता है, विग्रह गति, तब कौन सी गति में होगा? कुसुम आंटी अब बताओ, कौन सी गति में होगा? जैसे मनुष्य हो ना, न गति बतानी पड़ेगी, चार गति में से कौन सी गति में होगा? वो तो उस टाइम जैसे उसका स्वभाव, जैसे उसको जिस गति में जाना होगा तभी पता चलेगा वो तो कौन सी गति में होगा। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विग्रह गति में होता है। विग्रह गति में तो भैया हाँ, पर्याय भाव तो जो होता ना पूरे उस पर्याय समय, जिस छोड़ता है गति में उसके जाना रहता है उस एक ही गति में में। जाता एक एक करके बोलो भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कान तो भले ही दो हैं, पर सुनाई एक बार में एक ही जाती है मुझे। एक एक करके है। बोलो। गति छोड़ के जाता है, विग्रह गति हाँ में तो आकार तो उसका वही होता है जो जैसे अभी मैं मनुष्य गति छोड़ के अगली गति में जाऊंगा तो विग्रह हाँ गति से जाऊंगा, तो आकार तो हाँ मेरा उस समय जो अभी प्राप्त है वही रहेगा, भाव भी वही हाँ हाँ। अब सुनो, बहुत सीधी सी बात है। विग्रह गति का जो कारण है, एक समय, दो समय और तीन समय का, तो जो गति छोड़कर गया है और जिस गति को प्राप्त होना है, तो जो छोड़कर जाने वाली गति है ना, वो तीन समय तक उसी गति का जीव कहलाएगा, जिस गति को वो छोड़कर गया है। यानी मनुष्य गति छोड़ी है तो मनुष्य गति का ही कहलाएगा, भले ही एक इंद्रिय अवस्था में जाना हो, पर वो तीन समय तक मनुष्य गति का जीव कहलाएगा। मैक्सिमम जो तीन समय उसका विग्रह गति का। तो क्या कहते हैं कि वो और भैया गतित्व, आकार कौन सा हाँ, होगा? आकार आकार वही होगा। आकार जैसे मनुष्य गति छोड़ी है और इस मनुष्य गति में जो आकार प्राप्त होता उसी आकार वाला रहेगा। कब तक? जब तक वो उस गति में को प्राप्त ना कर ले तब तक। एक समय, दो समय, तीन समय तक आकार भी वही रहेगा और गति भी वही कहलाएगी। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि वो एक द्रव्य पर्याय है वो उसकी। इसमें आकाश, इस अवस्था में आत्मा के प्रदेश घूमते रहेंगे, इसमें भी विग्रह गति में भी हाँ हाँ, घूमते रहेंगे, क्या दिक्कत है? सघन नहीं होंगे ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों होंगे सघन, बताओ? कारमान शरीर और तेजस शरीर तो है ना उसके पास, घूमते ही तो रहेंगे क्यों? प्रदेश। हाँ, बिल्कुल रहेंगे। प्रदेशों के घुमाने का इतना विचार क्यों है? चक्कर नहीं आते उसको प्रदेश घूमने से, घबराना नहीं है। तुम्हें घूमने से चक्कर आते होंगे। देखो सुनो, पर्याय में अवश्य होगा, अवश्य ही होगा, माने एक कोई ना कोई द्रव्य पर्याय उस जीव को बनी रहेगी, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि द्रव्य पर्याय में वर्तता है, द्रव्य द्रव्य पर्याय में वर्तता है। द्रव्य है ना जीव, एक कोई द्रव्य है, वो द्रव्य पर्याय में वर्तता है, ऐसा समझा रहे हैं। हाँ बोलो भैया, बोलो यहाँ बोलो। जो पहली लाइन है ना, जीव हाँ द्रव्य होने हाँ से और द्रव्य हाँ पर्यायों में वर्तने से, द्रव्य हाँ पर्यायों में वर्तने से नहीं, द्रव्य पर्यायों में वर्तने से हाँ, तो नारकत्व वही तो हुआ। तो द्रव्य पर्यायों में कौन सी पर्याय में? द्रव्य पर्यायों में, क्योंकि आगे उदाहरण में द्रव्य पर्यायों का उदाहरण है। सिद्ध पर्याय द्रव्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय द्रव्य पर्याय है, चार गति की पर्याय वो द्रव्य पर्याय कहलाती है। दो प्रकार की पर्याय होती है ना, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। तो यहाँ स्पष्ट द्रव्य पर्याय की चर्चा हो रही है, गुण पर्याय की चर्चा नहीं हो रही है। गुण पर्याय तो होती है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो द्रव्य है और वो द्रव्य द्रव्य पर्यायों में वर्तता है, गुण पर्यायों में तो वर्तता ही है। लेकिन जब हम द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य की कौन सी पर्याय कहलाएगी? गुण पर्याय नहीं, द्रव्य पर्याय कहलाएगी। और सुनो दूसरा नाम, गुण पर्याय का नाम ही द्रव्य पर्याय है, याद है या भूल गए? जैसे ज्ञान, ज्ञान गुण की पूरे उसकी पर्याय अगर हम बात हाँ करेंगे, केवल हाँ ज्ञान, हाँ, तो उसे हम द्रव्य पर्याय नाम देते हैं। सब द्रव्य पर्याय नाम देते हैं। ये पीछे लिखा ना, गुण पर्याय ही द्रव्य पर्याय है, ऐसा ऐसा लिखा ना पीछे। आई थी नहीं आई थी गाथा? मेरे ख्याल से चार गाथा पूर्व
कि गुण पर्याय ही द्रव्य पर्याय है, ऐसा कोई अलग नहीं है, ऐसा समझाया था। क्यों? क्योंकि गुण ऐसा बिखरा हुआ जगत में है ही नहीं, वो अपने द्रव्य भाव को ही प्राप्त हुआ है, इसलिए चाहे एक गुण की पर्याय कहो चाहे द्रव्य पर्याय कहो एक ही बात है। और वो द्रव्य पर्यायों में वर्तता होने से, तो वो कौन सी पर्याय कहलाएगी? द्रव्य जब पर्याय में वर्ततेगा, तो द्रव्य अपनी पर्याय में वर्तता होने से वो पर्याय कहलाएगी द्रव्य पर्याय। ठीक है ना? द्रव्य अलग और पर्याय अलग, दूध गिलास में होने से ऐसा नहीं, क्या समझे? शक्कर मिठास में होने से ऐसा। मतलब द्रव्य पर्याय माने भैया जी व्यंजन पर्याय में, कोई ना कोई व्यंजन पर्याय में वर्तेगा। हाँ कोई बात नहीं, आप व्यंजन पर्याय कह लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है ना? हाँ व्यंजन पर्याय कह दो। व्यंजन पर्याय के वैसे दो अर्थ होते हैं, एक तो दो द्रव्यों से मिली है इसलिए भी व्यंजन कहलाती है, लेकिन जैसे सिद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय है, वो तो एक ही द्रव्य की है ना, अब उसको व्यंजन कहें या अर्थ कहें, तो उसे उसे दोनों नाम प्राप्त हैं, उसे अर्थ पर्याय नाम भी प्राप्त है और उसे व्यंजन पर्याय नाम भी प्राप्त है। क्यों है, किस लिए है, कैसे है, तो वो आप वो चर्चा आप सुन चुके हैं, तो वहां पे उनका विस्तार किया है, यहां समझाते हैं। पर्याय में अवश्य परिणमित होगा आगे, परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर क्या क्या उस द्रव्य पर्याय को प्राप्त करके द्रव्य तो भूत, अर्थात जो द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा जो उसका अन्वयपना है, ऐसे अन्वयत्व शक्ति को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? द्रव्य भले ही द्रव्य पर्यायों को प्राप्त होता हो और पर्यायों का स्वभाव परिणमन वाला हो, एक समय का हो, क्षणिक हो, ऐसा होने पर भी वो द्रव्य अपने अन्वय स्वभाव को त्यागता नहीं है, द्रव्यत्व भाव को छोड़ता नहीं है। यदि नहीं छोड़ता तो पर्यायों के परिणमन में भी वो अन्य कैसे हो सकता है? अर्थात तो जो बदला है वो बदलने वाला द्रव्य बदल गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो सकता नहीं है। स्वर्ण बदल गया हो, कुंडल के बदल जाने से, कड़े से कुंडल हो जाने पर स्वर्ण बदल गया हो, ऐसा तो होता नहीं है, वही है ऐसा। ठीक, कि जिससे त्रिकोटि सत्ता, त्रिकोटि सत्ता मतलब 3 करोड़ सत्ता है, 3 प्रकार की सत्ता, भूत, वर्तमान और भविष्य, इसको कहते हैं त्रिकोटि सत्ता। ठीक है ना? तो कहते हैं जिससे त्रिकोटि सत्ता अर्थात 3 प्रकार की सत्ता, त्रैकालिक अस्तित्व, अपने त्रैकालिक पने का स्वरूप समझो कैसा हूं, त्रैकालिक, मेरे त्रैकालिक पने की सिद्धि होती है, मेरी त्रिकोटि है ना, इस 3 प्रकार की सत्ता का स्वरूप उससे सिद्ध होता है, अस्तित्व का सिद्ध स्वरूप होता है, जिसके प्रकट है, किसके प्रकट है? प्रत्येक द्रव्य के प्रकट है त्रिकोटि सत्ता। जो था मैं हूं, जो हूं मैं ही हूं, और जो होगा वो मैं ही होऊंगा। समझे नहीं समझे? महाभारत के श्री कृष्ण वाला मैं नहीं, जैन शास्त्रों वाला मैं, अंतर है उसमें। क्या समझे? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं वहां मैं का अर्थ क्या है और यहाँ मैं का अर्थ क्या है, जमीन आसमान का अंतर है उसमें और इसमें में। समझे? मैं हूं, जन्म मैं हूं, मृत्यु मैं हूं वाला मैं नहीं, ये देह में हूं, घट में हूं, पट में हूं, वो मैं वाला मैं नहीं। मैं वो जो पूर्व पर्यायों में था वो मैं ही था, जो इस वर्तमान पर्याय में हूं मैं हूं, और जो आगामी पर्याय भाव को प्राप्त होगा सो वह मैं ही हूं, कोई अन्य नहीं है। ऐसा जिससे त्रिकोटि सत्ता जिसके प्रकट होती है, वह जीव वही ना हो, क्या वह नहीं है जिसके त्रिकोटि सत्ता सिद्ध हो रही है? अर्थात तीनों काल में विद्यमान वह जीव अन्य नहीं, वह ही है। समझे ना? वो श्री कृष्ण ही है जिनको आज हम सांख्यमती कह रहे हैं, लेकिन कल हम उन्हें जैनमती कहेंगे, है ना? हालांकि थे नहीं सांख्यमती श्री कृष्ण, लेकिन लोक में प्रसिद्ध हो गए हैं तो उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। समझ में बात? क्या आज जिन्हें हम क्या मानते हैं, नरक आदि मानते हैं, राजा श्रेणी आदि को, उन्हीं को हम तीर्थंकर कहेंगे। वो जीव द्रव्य कौन से होंगे? वही है, ये वही है जो पहले मिथ्यात्व में थे और अब सम्यक्त को प्राप्त हुए हैं, अथवा केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, पूज्यपने को प्राप्त होंगे। अपूज्य से पूज्यत्व को प्राप्त होने वाले ये द्रव्य कोई दो नहीं, वही है, वही है और वही है।
वो कहते हैं इससे पर्याय दृष्टि छूटती है ध्रुव स्वभाव की दृष्टि होने से। पर्याय कर देखते हैं तो राग द्वेष होता है, एक जन्म की देखो या अन्य जन्मों की देखो। अब अन्य जन्म तो तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो एक ही जन्म की देख लेते हो बस, कि मेरे साथ ऐसा किया था। किसने किया था? कि इसी ने किया था। तो बात तो सही है। लेकिन यह पूज्यपने को प्राप्त होगा, ये भी वही है क्या? जो तो अपूज्य पन्ने को देखता है अभी पूज्य पन्ने को भी प्राप्त होगा, ये भी वही है। जो ये है ना, तो उसको देख, उन अवस्थाओं को मत देख, क्योंकि अवस्थाओं के बदल जाने पर भी ये नहीं बदला। जो नहीं किया था, जिसने तेरे साथ गलत नहीं किया था, ये वही है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? जिसने मेरे साथ गलत किया था ये वही है। हम कह रहे जिसने जब गलत नहीं किया था ये वही है। अंतर है कुछ? क्या समझे? अरे तो त्रिकाली देखना, तो उसे वहां से क्यों देखता है, पर्याय से क्यों देखता है? जब इसने कुछ नहीं किया था ये तब भी वही था, और जब इससे कुछ हो गया है ये तब भी वही है। और जब ये सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ करना, मिथ्यात्वादी कर्तव्य बुद्धि त्याग देगा, जब भी ये वही रहने वाला है। ऐसा इस जीव का स्वभाव है। ऐसा आगे क्या कहते हैं? अरे यार, ये- कि स्वयं को सिद्ध देखता है हाँ तो जितने भी जीव है सबको सिद्ध समान देखता है। हाँ, सिद्ध देखता है माने वो चैतन्य वाला सिद्ध देखना, पर्याय वाला नहीं, हाँ ध्रुव वाला। चेतन। हाँ ऐसा। ठीक। और अब यह कहोगे भैया उसमें क्या अंतर है? मैंने नहीं अंतर डाला, ये अंतर पंडित रोडोमल जी ने निश्चयबाजी के स्वरूप में डाला है, कि तू सिद्ध है सो बात तो ठीक है, परंतु पर्याय दृष्टि से या द्रव्य दृष्टि से, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा है वहां। ठीक है। हाँ ये समझना थोड़ा सा। तो जीव मनुष्य देवादिक पर्याय रूप और परिणमित होता हुआ भी अन्य नहीं हो जाता, अर्थात गति के बदल जाने से कोई जीव नहीं बदल जाता, अनन्य रहता है, अर्थात द्रव्य स्वभाव से वह जीव जीव ही रहता है, वही जीव रहता है, वही ध्रुवत्व स्वभाव वाला रहता है। और यही उसकी त्रैकालिक सत्ता की सूचना देने वाला है ना? वह का वही रहता है, क्योंकि वही यह देव का जीव है जो पूर्व भव में मनुष्य था और अमुक भव में तिर्यंच था, ऐसा ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पर्यायों में वह का वही रहता है, अन्य नहीं हो जाता, अनन्य रहता है। इस प्रकार द्रव्य का अनन्यत्व होने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है, अर्थात उसके ध्रुव स्वभाव का निर्णय होता है। नहीं बदलने वाले सत उत्पाद, सद्भाव संबद्ध अथवा सद्भाव निबद्ध ऐसे उत्पाद स्वभाव का निर्णय होता है। ठीक। और अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव कहते हैं। सो अभी तो समय हुआ, आचार्य जयसेन देव की गाथा हम कल पढ़ेंगे। तब भैया, तक के लिए सभी को जी। हाँ समय सारणी जी में जो 14 नंबर की गाथा में अनन्य आया है, उसमें और हाँ, इस अनन्य में हम कैसे भेद करें, या सेम एक ही चीज होगी? एक उसमें ही भी है। ध्रुव स्वभाव, एक ही ध्रुव। हाँ एक ही है, एक ही, बिल्कुल बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, जी। जी 100% वही ठीक है। है। अब वहां ध्रुव की दृष्टि करने के लिए उसको अनन्य समझा रहे हैं, और यहाँ दृष्टि नहीं, यहाँ पहले वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं। समझे ना? यहाँ तो वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं, और फिर कहेंगे जब तूने जो वस्तु समझ ली ना, अब उस वस्तु के अनन्य भाव की दृष्टि कर, कि नहीं नहीं ये राग तो है ना, ये द्वेष है, तो दृष्टि कर। कि वहां पे भी तो कहा था ना पर्याय है ना, प्रवचन सार में आपने कहा था पर्याय है, हम समय सार में कहने की नहीं है, तो ध्रुव की दृष्टि कर। समझे नहीं समझे? ऐसा। ये ये देखो उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं तुमको वो। ठीक। तो तुम उंगली पकड़ के शांति से चलो, तुम दौड़ो मत। अरे हमने पढ़ा है बचपन में, हमें पता है, हमें तुम ध्रुव स्वभाव सिखाओगे? हम सिखा देंगे तुम्हें? कि मैं नहीं सिखा रहा हूँ। सोचो प्रचन सार जी जैसे ग्रंथ में, है ना, कहाँ से सिखा रहे हैं आपको? कि द्रव्य ध्रुवपने से अलग नहीं होता, पर्याय में रहता हुआ, और पर्याय पन्ने से अलग नहीं होता, ध्रुवपने रहता हुआ। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप बात को समझा रहे हैं, उसको वहां से समझते चलो। हाँ तो अब 308 नंबर पेज, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसे खेलिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।